जीत देखो तीर्थ तू। वासुदेव कहते हैं सब कुछ भगवान ही है। यहाँ गीता का मुख्य सिद्धांत है। गीता ने इसी को महत्व दिया है। जड़ चेतना, स्थावर, जंगम, स्वदेश, जरायुज, अंडज, 84 लाख योनियां, 14 भुवन, अनंत ब्राह्मण, सब कुछ भगवान ही है। गीता में जो विभूतियां बताई गई हैं उनका तात्पर्य भी यही है कि एक ही भगवान के सिवा कुछ नहीं। जितनी भी विभूतियां हैं वे सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। ब्रह्मा भी भगवान की एक विभूति है, ऐश्वर्य है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं ब्रह्म का आधार हूँ, असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत और असत दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। गीता में भगवान ने ब्रह्मा को भी कहा है, देवताओं को भी कहा है तथा इंद्र को भी कहा है। गीता में कहा गया है कि क्षेत्रज्ञ को भी कहा गया है। सबके शरीरों में रहने वाले अंतर्यामी को भी कहा गया है। संपूर्ण प्राणियों को बीज को भी कहा गया है। तात्पर्य है कि सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पंछी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी है वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है। अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य हैं। ये सब की सब विभूतियां अविनाशी है। इसलिए गीता ने समग्र रूप अर्थात विराट रूप को भी अव्यय कहा गया है। परम पद को भी अव्यय कहा गया है। योगों को भी अव्यय कहा गया है। सगुण साकार को भी अव्यय कहा गया है। विज्ञान सहित ज्ञान को भी अव्यय कहा गया है। सब कुछ भगवान ही है। इसका अनुभव करने वाले भक्तों को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ तथा यहाँ सर्वाह न कहकर सर्वम कहा गया है, जो नपुंसकलिंग में है। अगर तीनों लिंगों सर्वा, सर्वम, सर्वा का एक शेष किया जाए तो नपुंसकलिंग सर्वम ही एक शेष रहता है। नपुंसकलिंग की अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं। अतः सर्वम शब्द में स्त्री, पुरुष और नपुंसक सब का समाहार हो जाता है। गीता में जगत, जीव और परमात्मा में इन तीनों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग हुआ। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों ही सर्वम शब्द के अंतर्गत है। अतः तीनों लिंगों को कहीं जाने वाली सब की सब वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थिति आदि परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, इससे में सर्वम तो असत्य और वासुदेव सत्य है। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। नासोद विधाते भावो न भावो विधाते सता। तात्पर्य है कि सत्य ही सत्य है, असत्य ही नहीं। वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। सत का होना स्वत सिद्ध है और असत का ना होना पाना स्वत सिद्ध है। सत चित आनंद और आदित्य का भाव ही भाव है और असत जड़ दुख तथा दैत्य का अभाव ही अभाव है। जब असत्य की सत्ता ही नहीं तो फिर सत्य ही सत्य रहा। यही वासुदेव सर्वम है। विवेक वही काम करता है जहाँ सत्य और असत दोनों का विचार होता है। जब असत्य है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। असत्यों को माने तो विवेक है और असत्यों को ना माने तो विश्वास है। विवेक में सत्य असत का विभाग है, विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। असत की सत्ता मानने से ही सहयोग और वियोग है। असत को सत्ता ना दे, ना सहयोग है ना वियोग है, प्रत्युत योग है। प्रश्न, असत्य की सत्ता ना मानते हुए भी असत का आकर्षण क्यों रहता है? काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि दोष क्यों रहते हैं? उत्तर, इसलिए रहते हैं कि असत्य की सत्ता ना होते हुए भी उसकी सत्ता स्वीकार कर लिया और उससे भी अधिक उसकी महत्ता, श्रेष्ठता स्वीकार कर लिया।
मनुष्य भूतकाल के दोष को स्वीकार करके ही अपने को दोषी मानता है, जबकि भूतकाल अभी है ही नहीं। दोष आगंतुक है पर निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। दोष आने से पहले भी निर्दोषता भी और दोष जाने के बाद भी निर्दोष रहेगी। अतः दोष के समय भी निर्दोषता निरंतर जो की तो है, पर उधर मनुष्य की दृष्टि नहीं जाती। दोष तो आता जाता है, फिर रहने वाली तो निर्दोषता ही है हुई। अतः निर्दोषता सच्ची है, दोष सच्ची नहीं। जो आगंतुक है वो सच्चा कैसे हो सकता है? जब त्याज्य वस्तु है ही नहीं तो फिर किसका त्याग करे, किसका निषेध करे? एक कहावत है, नंगा क्या धोबे और क्या निचोड़े। जिसकी सत्ता ही नहीं उसके त्याग का अभिमान कैसा? ना त्याग है, ना त्याग का अभिमान है, और ना त्यागी है, होना संभव ही नहीं है। मनुष्य दिन में 1 घंटे व्याख्या देता है, पर मैं वागता हूँ ये फूंक हरदम भी भरी रहती है। वास्तव में सभी मनुष्य वाक्ता और श्रोता हैं, क्योंकि सभी बोलते हैं और सभी सुनते हैं, परंतु मनुष्य में वाक्तापन का अभिमान तब आता है जब उसमें ये भाव आ जाता है कि मैं समझता हूँ, दूसरे नहीं समझते, मेरे में समझ है, दूसरे में समझ नहीं है, और मैंने समझ लिया, दूसरे ने समझना नहीं है। अतः मैं दूसरों को समझता हूँ अथवा समझा सकता हूँ। वास्तव में समझदार वही है जो अपने को बेसमझ मानता है, अर्थात जिसमें समझदारी का अभिमान नहीं है। वास्तविक दृष्टि से देखे तो सब कुछ वासुदेव ही है। समझदार भी वही है, बेसमझ भी वही है, और समझ भी वही है। वाक्ता भी वही है, श्रोता भी वही है, और व्याख्या भी वही है। वे ही अनेक रूप से तरह तरह की लीलाएं करते हैं। इस वास्तविकताओं को जाने पर फिर कौन अभिमान करे और किसका अभिमान करे? इसका मतलब है कि जो नहीं है उसका सत्ता और महत्ता देने से ही अभिमान आदि सब दोष आते हैं। भगवान कहते हैं जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव है वे सब मेरे ही होते हैं, ऐसा समझो, परंतु मैं उनमें और वो मेरे में नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखे, तभी सात्विक, राजस, तमास 3 भेद हैं। यदि अपना कोई स्वार्थ ना रखे तो ये भगवान के स्वरूप है। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। सात्विक, राजस, तमास भाव में भगवान नहीं है, और भगवान में सात्विक, राजस, तामस भाव नहीं है। इसका अर्थ है कि सात्विक, राजस, तामस भाव पदार्थ और क्रिया ही है नहीं, सब कुछ भगवान ही है। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के स्वरूप हुए हैं। अतः जैसे सात्विक, राजस, तमस सभी भाव परमात्मा से ही प्रकट होते, तो फिर उनमें नहीं हूँ, वो मेरे में नहीं है, ये कैसे? इसका उत्तर है जैसे जागृत स्वप्न में सुषुप्त, समाधि और मूर्छा ये 5 अवस्थाएं हमारे में होने पर भी हम इन 5 से अतीत हैं। कारण है कि अवस्थाएं बदलती है पर हम वहीं रहते हैं। इन अवस्थाओं के भाव, अभाव और परिवर्तन का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव और परिवर्तन का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। अगर हम अवस्थाओं में होते हैं और अवस्थाएं हमारे में होती हैं तो हम सदा एक अवस्था में ही रहते हैं और अवस्था का परिवर्तन होता ही नहीं है। अवस्थाओं के परिवर्तन का अनुभव उसी को हो सकता है जो अवस्थाओं से अतीत और अपरिवर्तनशील है। ऐसे ही सात्विक, राजस तथा तामस भाव में परिवर्तन होता रहता है, पर परमात्मा जो के त्यों रहते हैं। अतः परमात्मा से सब कुछ होते हैं, वे सबसे अतीत है। परमात्मा तत्व अक्रिय, परंतु अक्रिय होने पर भी वे संपूर्ण क्रियाओं और शक्तियों का केंद्र है। सभी सक्रियता उस अक्रिय तत्व से ही आती है। जैसे सुषुप्त अवस्था में हम अक्रिय होते हैं तो उससे शरीर में एक शक्ति, ताजगी, स्फूर्ति आती है। संपूर्ण सात्विक, राजस तथा तामस भाव उसी से प्रकट होते हैं। उसमें सब कुछ है और कुछ नहीं है। एक सिद्धांत है कि जिसमें कुछ नहीं होता उसमें सब कुछ होता है, और जिसमें सब कुछ होता है उसमें कुछ नहीं होता है। अतः सबसे अतीत होता है
हुए भी सब कुछ वही है, मालिक भी वही है, दास भी वही है, प्रिय भी वही है, प्रियतम भी वही है, भगवान भी वही है, भक्त भी वही है, संध्या भी वही है, साधक भी वही है, सब कुछ वही होते हैं। उसी को गीता ने समग्र नाम से कहा है। वह समग्र ही वासुदेव सर्वमाह है। मैं उनसे नहीं हूँ, वह मेरे नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने ये भाव प्रकट किया कि यदि कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महंता न देकर सात्विक, राजस और तामस गुण, पदार्थ तथा क्रियाओं को सत्ता और महत्ता देगा, वह जन्म मरण में चला जाएगा। सब गुण मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ये भाव प्रकट किया है कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरह ना जाकर मेरी गुणों की तरफ ही चाहिए, अर्थात मेरी सत्ता मानकर मेरे को ही महत्ता देनी चाहिए, जिससे कि मेरी प्राप्ति हो जाए। परमात्मा शरीर में हूँ है, रूप से और संसार में है, रूप से विद्यमान है और है, एक है तथा शरीर और संसार एक है। एक तरफ हूँ है और एक तरफ है तथा इन दोनों के बीच में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और उनका विषय अर्थात संसार में पन की मान्यता है तथा शरीर और संसार असत्य है। सत एक ही रहा, बीच में असत आ गया। असत को सत्य और महत्ता देने से ही है, या अड ना रहे तो हूँ का आकर्षण स्वतः है, मैं हूँ जाएगा। यही प्रेम है, कारण कि अंशी की तरफ अंश का आकर्षण स्वतः होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंके गए पत्थरों का आकर्षण स्वतः पृथ्वी की तरह होता है और सूर्य का अंश होने से अग्नि लपेटे स्वतः ऊपर उठती है। रामायण में भी यही आया है। असत माया ना कहकर जड़ माया कहने से दो अर्थ निकलते हैं। जिसकी सत्यता से असत माया भी मूढ़ता से सत्य दिखती है और जिसकी चेतना से जड़ माया भी मूढ़ता से चेतना दिखती है, वह सत्य और चेतना तत्व परमात्मा है। परमात्मा में जगत को देखना नास्तिकता है, क्योंकि वास्तव में जगत है नहीं। जगत में परमात्मा को देखना आस्तिकता है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा ही है। नास्तिक संसारी होता है और आस्तिक साधक होता है। कल्याण आस्तिक का होता है, नास्तिक का नहीं, क्योंकि नास्तिक का की दिशा विपरीत है। परमात्मा में जगत को देखने से जगत नहीं दिखता, परमात्मा नहीं दिखते हैं, और जगत में परमात्मा को देखने से परमात्मा ही दिखते, जगत नहीं दिखता। जगत में परमात्मा को देखने का साधन है जगत की वस्तुओं को केवल सेवा सामग्री मानना और व्यक्तियों को परमात्मा के स्वरूप मानकर वह सेवा सामग्री से उनकी सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना। सेवा सामग्री को अपनी ना मानकर सेव्य की परमात्मा की ही माने। जैसे गंगा जल लाने से गंगा का पूजन किया जाए, दीप का से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पित करनी है। अगर वस्तु को अपनी मानकर उनसे सुख लेंगे तो वस्तु बड़ी हो जाएंगी और हम छोटे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, देह विवाह मुख्य होने से हम जड़त्व में चले जाएंगे, हमारी चेतना आच्छादित हो जाएगी। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्तियों को परमात्मा का स्वरूप मानकर वस्तुओं से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। अर्थात जब कुछ परमात्मा ही है इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटाने पर सांप तो लुप्त हो जाता है, पर रस्सी तो रहती ही है। ऐसे ही परमात्मा में जगत का भ्रम मिटाने पर जगत तो लुप्त हो जाता है, परंतु परमात्मा तो रहते ही है। संसार की तो मान्यता है, पर परमात्मा है, ये वास्तविकता है। जब साधक समस्त स्त्री पुरुष में निरंतर मेरा ही भाव करता है, मेरे को ही देखता है, तथा शीघ्र ही उसके चित्त से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार आदि दोष अहंकार के सहित दूर हो जाते। यही बात संतानों ने भी कही है।
गीता में संसार को परमात्मा का स्वरूप भी कहा गया है।